हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका पांडे अपने यूपिटर सक्सेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने संधि को पढ़ना शुरू किया है। संधि में हम लोग दीर्घ संधि और गुण संधि को देख चुके हैं और उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। गुण में छोटा होता है, दीर्घ में बड़ा होता है। और इसके बाद उसी तरह गुण छोटा होगा और इसके बाद वृद्धि करेगा तो वृद्धि संधि होगी। ज़्यादा उसमें अगर बढ़ाएंगे तो वृद्धि हो जाएगी। जैसे ए ऐ ओ तीनों जो गुण संधि हैं, वैसे ऐ औ जो हैं ये आर वृद्धि संधि है। चलिए आज हम लोग वृद्धि संधि को पढ़ते हैं। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। जब आ के बाद मतलब छोटा और बड़ा आ के बाद अगर ए ऐ आ रहा है तो उसके स्थान पे ऐ हो जाता है और ओ औ आने पर औ हो जाता है। और आ के बाद री या री, बड़ी या छोटी री, चाहे जो री आ रही है, दीर्घ या लघु, तो आर हो जाता है। जैसे ऐ औ आर बनेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे आ मिलके ए ऐ बन रहा है तो ऐ बनेगा। आ होके फिर ओ मिलके औ बनेगा। तो जैसे यहाँ पे है, हम लोग देखेंगे उदाहरण ए ऐ का। पहले आ और ए मिलके ऐ बनते हैं तो इसको देखेंगे। जैसे तथा धन एव है तो तथा में बड़ा है, फिर इधर एव है तो तथैव बनेगा, ऐ बन जाएगा क्योंकि वृद्धि कर रहा है। और इधर एक धन एकम है तो एक में आ है छोटा, फिर इधर ये है तो ऐ बन जाएगा तो एक एकम हो जाएगा। फिर गंगा धन ऐसा है, गंगेशा बनेगा। कृष्ण धन एकत्वम है तो कृष्णकत्वम बनेगा। फिर जल धन ओघा है, जलौघा बनेगा। अब यहाँ हम लोग आ और आ के बाद अगर ओ और औ आ रहा तो औ बनेगा। उसका उदाहरण देखेंगे। जैसे जल धन ओघा है तो जल में छोटा है, फिर ओ है इधर तो मिलके हो जाएगा औ, तो हो जाएगा जल होगा। वन धन औषधम, वन औषधम होगा। गंगा धन ओघा, गंगोघा होगा। महाधन औषधि, महाऔषधि होगा। फिर इसके बाद हम लोग आर का उदाहरण देखेंगे। जैसे उपधन ऋक्षत तो उपधन ऋक्षत कर तो उपाक्षत हो जाएगा। प्रधन ऋक्षत प्राक्षत हो जाएगा क्योंकि उप में छोटा आ रहा है, उप जो उपसर्ग है, उपसर्ग छोटा आ रहा है, छोटा के बाद री है तो चाहे जो इधर आ और इधर री मिलके असमान वर्ण हैं, दोनों असमान स्वर दोनों तरफ, तो इसके बाद बड़ा री बन जाएगा, इधर आर बन जाता है तो पार्षद होगा। प्रधन ऋक्षति प्राक्षत होगा। अपधन ऋक्षति अपार्षद होगा। आप लोग एक बार और अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यड़ संधि को। यड़ संधि का सूत्र है इको एड़च। ये मतलब इक के बाद, इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार के बाद कोई भी असमान स्वर आए। स्वर कितने हैं? 9 है। 9 में से चाहे जो वर्ड आए इक में, इसके बाद दोनों मिलके क्या हो जाते हैं तो उसके स्थान पे यड़ संधि हो जाता, मतलब यड़ हो जाता है। तो इक प्रत्याहार में छोटा ई, छोटा ऊ, री आते हैं। और इसके बाद असमान ई ऊ री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पे रा और री के स्थान पे ला हो जाता है। असमान वर्ड मतलब 9 स्वर में से इधर सिर्फ ई ऊ री आए और इधर 9 स्वर में से चाहे जो वर्ड आ जाए तो परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अतिधान आचार है तो इधर ई है, इधर आ है तो मिलके अत्याचारा बन जाएगा क्योंकि इसमें दिया है कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो या होगा, और ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो वाह होगा। री के बाद कोई भी असमान वर्ण आए तो रा होगा। री के बाद कोई भी असमान वर्ण आए तो ला होगा। तो अतिधन अधिकम है तो अत्यधिकम बनेगा। इतिधन आ है तो इत्या बनेगा। अतिधन अंतम है तो अत्यंतम बनेगा क्योंकि इधर ई है और इधर आ है तो मिलके या हो जाएगा, दोनों ई के स्थान पे या हो जाएगा। फिर अतिधन उत्तम है तो अत्युत्तम हो जाएगा। नदीधन उर्मी है तो नधुर्मी बन जाएगा क्योंकि इधर ई है और इधर ऊ है। फिर यदिधन अपि है तो यद्यपि हो जाएगा। फिर अभिधन उदया है तो अभ्युदया बन जाएगा। इतिधन आदि है तो इत्यादि बनेगा। और इसी तरह इसके बाद री के स्थान पे री या री के स्थान पर रा हो जाता है। तो कैसे धात्रिधन अंसा, इधर री है और इधर अंक है तो धात्रंसा बनेगा। पितृधन आज्ञा में इधर री है, इधर बड़ा है तो पित्राज्ञा बनेगा क्योंकि री के बाद असमान स्वर आ रहा है। फिर इधर मातृधन आज्ञा है तो मात्राज्ञा बनेगा। मातृधन उपदेशा है तो मातृ उपदेशा बनेगा।
पितृधन आदेशा पित्रादेशा बनेगा। और इसके बाद ऊ के बाद समान स्वर आए तो वाह हो जाता है। इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे सु के बाद आगतम आ रहा है तो सु में छोटा ऊ है और इधर समान स्वर है, वर्ण आ है, बड़ा आ है तो स्वागतम बन जाएगा। वधुधन आदेशा में अध्वादेशा बनेगा, सॉरी वध्वादेशा बनेगा। अनुधन अया में अन्वया बनेगा, क्योंकि अनु में छोटा ऊ है फिर इधर आ है तो इसके बाद वा बन जाएगा। फिर गुरुधन उपदेशा में गुरुवादेशा बनेगा। मधुधन अरि में मध्वरि होगा। अब लृ के स्थान पर ला होता है, कैसे, इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे लृ है इधर आकृति तो लाकृति बन जाएगा, क्योंकि दिया है कि लृ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, मतलब असमान स्वर 9 में से चाहे जो आए, लेकिन इधर जो ई यू री लृ है ये ना रहे, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाएगा। लृ के जगह पे ला हो जाएगा। और लृ आदेशा होगा तो लादेशा हो जाएगा। लृ आकारा होगा तो लाकारा होगा। आप लोग एक बार और अच्छे से देख लीजिए, नोट्स को बना लीजिएगा। फिर हम लोग अगली संधि को लेकर आएंगे। अयाद हुई, पररूप, पूर्वरूप, प्रकृति भाव संधि को पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।